प्रिय बच्चों, कोविड-19 क्या आपकी पढ़ाई में बाधक बनता दिख रहा है? क्या फिजिक्स के लिए 11वीं और 12वीं की विषय सामग्री आपको सरल भाषा में एक शिक्षण शैली की जरूरत है? हाँ, तो आइए ऐसे सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर हमारे पास है। द्विवेदी यूट्यूब फिजिक्स चैनल में देखिए अपनी आवश्यकता की सभी विषय वस्तुएं, सभी अवधारणाएं बिल्कुल छोटे छोटे अंशों में एकदम सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से। आज हमारा विषय है स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत में सबसे पहली जो अवधारणा है वो कूलाम के व्युत्क्रमवर्ग नियम से संबंधित है। बच्चों, हम लोग पहले गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटन का नियम और इसी तरह से चुंबकत्व संबंधी कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार स्थिर विद्युत में कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग का नियम आज हमारी विषय वस्तु होगी। इस विषय वस्तु का कक्षा 12वीं में प्रश्न पत्र से जो संबंध है उस पर पहले मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं। ये प्रश्न परीक्षा में एकदम सीधा प्रश्न कई बार आता है कि स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रमवर्ग नियम लिखिए, अतः एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। दूसरा इसका एक और तरीका होता है, कभी आवेश की परिभाषा आपसे पूछी जाती है, कभी आपसे पूछा जाता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कभी पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो इस तरह से इस अवधारणा से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं उन सभी विषयों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। तो फिर आप लोग कलम और कॉपी लेकर इस अवधारणा को समझने के लिए तैयार हो जाइए। कूलाम ने यह बताया कि संसार में कोई भी बिंदु आवेश जब अस्तित्व में आता है तो अपने आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को वह विद्युतमय कर देता है। अतः उसके चारों ओर के वातावरण में जब कोई दूसरा आवेश उपस्थित होता है तो इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया होने लगती है और यह अन्योन्य क्रिया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के रूप में होती है। इसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कूलाम महोदय ने बताया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, यह बल उन बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और यह बल उन बिंदु आवेशों की बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम गणितीय रूप इसका अगर देखें तो प्रथम बिंदु ये कहता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F समानुपाते Q1 इंटू Q2 और दूसरे बिंदु को हम गणितीय रूप में देखें तो वो होता है F समानुपाते 1/r²। जाहिर है जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो संयुक्त रूप में हमें कूलाम का ये नियम मिलता है, F समानुपाते Q1 Q2/r²। Implies that F is equal to K into Q1 Q2/r², जहां K अनुपातिक नियतांक है। इसका मान माध्यम एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। SI पद्धति में K की वैल्यू 1/4πε0 या 9 इंटू 10⁹ होती है। अतः K = 1/4πε0 लिखने पर हमें कूलाम का नियम F = 1/4πε0 इंटू
Q1 Q2 अपान R स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। यही कूलाम का विक्रमवर्ग नियम का मूल स्वरूप है। एकांक धनावेश। एकांक धनावेश की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए यदि हम मापन की एसआई पद्धति का प्रयोग करें तो एसआई मापन में 1/4πε0 की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ ले लेते हैं और अभी यदि दोनों आवेशों का परिमाण बराबर मान लें अर्थात Q1 = Q2, सपोज इट इज Q और R = 1 मीटर, मीन्स दोनों बिंदु आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तब बल का मान 9 × 10⁹ न्यूटन होने पर समीकरण 1 से कूलाम का नियम हमें इस रूप में प्राप्त हो जाता है। 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q² 1। वेरी क्लियर कि दोनों साइड से 9 × 10⁹ म्यूचुअली क्रॉस हो जाते हैं और आपको मिलता है Q² = 1। दैट मीन्स Q = ±1, अर्थात जो आवेश का परिमाण है वह इकाई हो जाता है। इसी परिमाण को जब हम धनात्मक रूप में लेते हैं तो इसे ही एकांक धनावेश, और आगे जब हम यूज करेंगे तो इसे ही हम परीक्षण आवेश कहेंगे। इसे ऐसे आप याद कर सकते हैं। एकांक धनावेश वह आवेश है जो इकाई दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य तब प्रभावी होता है जब उनके मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। बच्चों, कभी कभी इस अवधारणा से संबंधित बहुत छोटे छोटे तथ्य आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आवेश की न्यूनतम इकाई क्या है, आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहां इन छोटी छोटी बातों को भी हमें समझ ही लेना चाहिए। आवेश की जो न्यूनतम इकाई है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक प्रकार की प्रकृति रखता है। जो धनात्मक प्रकृति के आवेश होते हैं उनको हम धनावेश के रूप में जानते हैं। बच्चों, आवेश की जो न्यूनतम इकाई है उसका जो न्यूनतम परिमाण है वह एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के रूप में जाना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। जाहिर है ये प्रश्न बड़ी चतुराई से आपको परीक्षा में रखा जाता है। कहता है परीक्षक कि बताइए धनात्मक आवेश में न्यूनतम आवेश का परिमाण कितना होता है। आपसे पूछा यह जाता है कि क्या आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ठीक उतना ही आवेश न्यूनतम रूप में धनात्मक परिमाण के रूप में भी स्थिर रहता है, उपस्थित रहता है। कभी कभी इसी को क्वांटीकरण की परिभाषा के रूप में आपसे परीक्षक रख देता है कि आप बताएं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। बच्चों, क्वांटीकरण का मतलब यह है कि कभी भी किसी परमाणु पर, किसी भी तत्व पर, किसी भी अवयव पर, किसी भी आयन पर जो आवेश की मात्रा होती है वह सदैव पूर्णांक में होती है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम आवेश की मात्रा या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होती है। और इस अवधारणा को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। बच्चों, इस तरह से ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जब हम किसी अवधारणा को पढ़ें तभी आपको इन छोटे छोटे फैक्ट्स भी याद कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में ये चीजें आपको नहीं मिलती हैं। यहां आप जब पूरी अवधारणा पढ़ लेते हैं तो बाद में हम आपको फैक्ट्स के बारे में नियमित जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि मेरा ये जो वीडियो है आप शुरू से लेकर के और अंत तक जरूर देखें, ताकि अवधारणा
प्रश्न परीक्षा में कैसे बनते हैं और उन परीक्षाओं में प्रश्नों को छोटे छोटे रूप में आपसे जैसे पूछा जाए उन सभी चीजों का उत्तर आपको मिल पाए, और इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, बहुत पसंद आए सब्सक्राइब करें, और आपको आनंद भी आए तो अपने साथियों के लिए शेयर जरूर करें।